हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल नानिक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ हिना ठक्कर और आज हम बात करने वाले हैं फाइनेंस फॉर एवरीवन के बारे में। स्टूडेंट्स ने मुझे कमेंट किया था कि मैम इसके ऊपर भी वीडियो बना दीजिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या रहने वाले, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के लिए इसके लिए वीडियो बनाया जाए। अगर आप सिर्फ एक दिन के अंदर या कुछ घंटों के अंदर तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है आपके एग्जाम जल्दी आ गए, आपने कोई प्रिपरेशन नहीं की है, बट आप पास तो होना चाहते हैं, आप बैक लाना नहीं चाहते, तो मैं उसका भी शॉर्टकट बताने वाली हूँ इस वीडियो के अंदर। सिलेबस भी बताऊंगी, इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बताऊंगी, और जो बच्चे बहुत अच्छे मार्क्स लाने चाहते हैं उनका क्राइटेरिया कुछ अलग होगा। तो सारी चीज़ों की बात मैं एक ही वीडियो के अंदर करने वाली हूँ। तो देखो, बहुत सारे चैनल, पहले मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, बहुत सारे चैनल जो हैं जिन्होंने फाइनेंस फॉर एवरीवन की वीडियो अभी तक अपलोड नहीं की है। हो सकता है कि कुछ चैनल्स पे आपको मिल भी जाए, बट आपको प्रीवियस पेपर तो देखने को कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि इससे पहले पेपर बहुत कम हुए हैं फाइनेंस फॉर एवरीवन के। आप ड्यू की साइट पे जाके भी देखेंगे तो भी आपको नहीं मिलेंगे। तो अब क्या कर सकते हैं, कैसे इसमें पास हो सकते हैं, तो उसका बहुत ही बढ़िया शॉर्टकट है जो आपको अपनाना है और बहुत अच्छे मार्क्स भी आप ला सकते हो। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं यूनिट की, कि जिन भी बच्चों के पास बुक अगर नहीं है, कोई सोल की बुक नहीं है, बहुत सारे बच्चों को सोल की बुक नहीं मिली थी या कोई 10 ईयर नहीं है उनके पास, तो बिल्कुल भी घबराना मत, क्योंकि ये चैनल पे आ गए हो तो आपकी सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन इस चैनल पे होने वाला है। बस आपको करना क्या है, लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट्स करते रहना है। आपके लिए वीडियोस अच्छी अच्छी आती रहेंगी। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो यूनिट नंबर 1 जो है, जिसमें बहुत सारे लेसन्स है, यानी 3 लेसन्स है, जिसमें सबसे पहला आप लोगों को क्या समझना है, फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में पढ़ना है। उसके बाद आपके जितने भी बैंक्स होंगे, ठीक है, मैं शॉर्ट में बता रही हूँ आपको, बैंक के बारे में, जितने भी इंश्योरेंस कंपनीज हैं, ठीक है, इंश्योरेंस कितने तरह के होते हैं वो सब कुछ, और पोस्ट ऑफिस के बारे में, पोस्ट ऑफिस हो गया, और मोबाइल्स ऐप बेस्ड सर्विसेज की वो क्या क्या सर्विसेज जो है आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं आपकी यूनिट नंबर 1 इंट्रोडक्शन के अंदर काउंट होने वाली है, जो अलग अलग लेसन के साथ दी गई थी, जिसके अंदर फाइनेंशियल प्लानिंग भी आता है। फाइनेंशियल प्लानिंग, ठीक है, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड बजटिंग, ठीक है, बजटिंग, ठीक है। ये तो बात हो गई यूनिट नंबर 1 की, जिसके अंदर ये सारे टॉपिक आपको शॉर्ट में कवर करने हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ यूनिट नंबर 2 की, यूनिट नंबर 2, तो यूनिट नंबर 2 जो है वो है आपका बैंकिंग के ऊपर, यानी बैंक्स के ऊपर, बैंकिंग और इंश्योरेंस, फाइनेंस फ्रॉम बैंक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, ठीक है। ये हो गया आपका यूनिट नंबर 2, ठीक है। तो यूनिट नंबर 2 आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है इसके अंदर। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के बारे में, इंश्योरेंस क्या है, इंश्योरेंस कितने तरह के होते हैं, बैंकिंग से रिलेटेड बैंक के बारे में, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ यूनिट नंबर 3 की, यूनिट नंबर 3 जिसके अंदर आपको फाइनेंशियल की सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज फ्रॉम इंडिया पोस्ट, ठीक है, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आता है यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 जो है हमारा वो है इंश्योरेंस की सर्विसेज, उसके बाद आता है इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स, ठीक है। उसके बाद आपका आता है यूनिट नंबर 5, जो सबसे लास्ट यूनिट है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट के बारे में पढ़ना है, ठीक है, स्टॉक मार्केट और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स वगैरह, ठीक है। चलो, ये तो बात हो गई कि अब कौन कौन से यूनिट आ रहे थे। अब हम ये समझते हैं कि इस यूनिट को तैयार कैसे करें, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ, आपको पहले एक बार यूनिट्स में समझाना चाहती हूँ कि यूनिट किस किस तरीके से हैं, फिर उसके बाद आपको सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले देखो, यूनिट नंबर 1 जो है हमारा, अगर आप सिर्फ और सिर्फ पास होना चाहते हैं तो उसके लिए आपने जो चीज़ें पहले से ऑलरेडी पढ़ रखी हैं 11th-12th के अंदर, तो मैंने उसके लिए एक शॉर्टकट निकाला है आप लोगों के लिए, कि अगर आपके पास कुछ ही घंटे बचे हैं, आपको लगता है कि आप कुछ ही घंटों में तैयारी करना चाहते हैं और सिर्फ पास होना चाहते हैं, ज़्यादा अच्छे मार्क्स नहीं लेना चाहते, तो शॉर्टकट आपका क्या ही सोल्यूशन है, वो एक ही सोल्यूशन है कि मैंने आपको जो आपने प्रीवियस क्लासेस के अंदर जो चैप्टर पढ़े हैं, जो टॉपिक पढ़े हैं, आप उसी को गो थ्रू करके ऊपर से उसको पढ़ ले और बना के लिख सकते हैं। तो देखो, सबसे पहली चीज़ ये है,
कि जो पहला वाला जो यूनिट है जिसके अंदर बैंक्स और इंश्योरेंस पोस्ट ऑफिस के बारे में आप लोगों ने पहले ऑलरेडी पढ़ रखा है, तो अब आपको कौन सा चैप्टर रिवाइज करना है। मतलब अगर आप वीडियोस देखेंगे, अलग अलग टॉपिक जाके सर्च करेंगे, जिनके पास बुक्स नहीं है, 10 ईयर नहीं है, वो अलग अलग टॉपिक सर्च करेंगे, टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। यानी बैंक का अलग सर्च करेंगे, इंश्योरेंस का अलग सर्च करेंगे, पोस्ट ऑफिस का अलग सर्च करेंगे, इतना टाइम आप लोगों के पास नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं, तो आपको मैं बताना चाहती हूँ कि इस यूनिट नंबर 1 के लिए आपने क्लास 11th के अंदर बिजनेस स्टडीज के अंदर, क्लास 11 का बिजनेस स्टडीज के अंदर चैप्टर नंबर 4 पढ़ा था। चैप्टर नंबर 4 पढ़ा था बिजनेस सर्विसेज के बारे में। वो चैप्टर आप पढ़ लीजिएगा, उसमें आपको बहुत सारी टर्म्स क्लियर हो जाएंगी कि इंश्योरेंस कितने तरह का होता है, उनकी पॉलिसीज क्या होती है, पोस्ट ऑफिस क्या है। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको उस चैप्टर में आप लोगों ने पहले पढ़ी थी, बस ऊपर ऊपर से गो थ्रू कर लेना। मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना रखी है क्लास 11th की भी और 12th की भी। आपको बहुत ही कम समय के अंदर मैंने समरी समझाई थी, तो आप वो चैप्टर की वीडियो देख लो, आपका यूनिट नंबर 1 जो है ऊपर ऊपर से क्लियर हो जाएगा। फिर बात करती हूँ फाइनेंशियल प्लानिंग और बजटिंग की, ये कहाँ से प्रिपेयर होगा। तो इसके लिए आपको क्लास 12th की बिजनेस स्टडीज का चैप्टर कौन सा वाला पढ़ना है, फाइनेंशियल मार्केट वाला। फाइनेंशियल मार्केट और फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला चैप्टर अगर आप कर लेंगे तो डेफिनेटली आपका ये वाला टॉपिक क्लियर हो जाएगा ऊपर ऊपर से। लेकिन जो बीच की डिटेल है उसके लिए भी मैं अभी अलग से बताने वाली हूँ कि उसके लिए क्या करना है, कि जो अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, जिनके पास अभी टाइम है, वो अच्छा लाना चाहते हैं मार्क्स, तो उनके लिए उनको क्या करना है, ये वीडियोस देख लेनी है। साथ ही साथ वो एक काम और भी कर सकते हैं, वो अभी मैं बताऊंगी, बट अभी सिर्फ पास होने का आप समझ लीजिए, जो सिर्फ पास होना चाहते हैं। तो आपको 2 चैप्टर यहाँ से मैंने बता दिया, 3 चैप्टर आपको तैयार करने हैं। एक तो क्लास 11th का चैप्टर नंबर 4 बिजनेस स्टडीज का बिजनेस सर्विसेज रेडी करना है, और साथ ही साथ आपको फाइनेंशियल मार्केट और फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी रेडी करना है। उसके बाद अगला टॉपिक आता है बैंकिंग का, इंश्योरेंस फाइनेंस फ्रॉम बैंक एंड इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। ये भी इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक ऊपर ऊपर से दिए गए थे, यानी चैप्टर 4 जो है वो समरी की फॉर्म में पढ़ लीजिए। अगर आप डिटेल में पढ़ सकते हैं तो वेल एंड गुड है, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक उसी में से कवर होते हैं। आरटीजीएस क्या होता है, ठीक है, बैंकिंग की कौन कौन सी सर्विसेज हैं, इंश्योरेंस किस तरीके से लिया जाता है, उसके क्या मेरिट्स हैं, उसके क्या डीमेरिट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग क्या होती है, कहाँ कहाँ काम होती है, ये सारे के सारे टॉपिक आपके वहीं से कवर हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो है आपका यूनिट नंबर 3 फाइनेंशियल सर्विसेज फ्रॉम इंडियन पोस्ट, ठीक है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप बेसिक तो वो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ में आप अलग से कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो आप पोस्ट ऑफिस के ऊपर और बैंक्स के ऊपर, बैंक की क्या क्या पॉलिसीज हैं, ठीक है, मतलब अगर उनकी पेंशन की क्या पॉलिसी है, या फिर अगर हम अपना कोई अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन हमें करवानी पड़ती है, तो उसके लिए आप अलग से एक वीडियो देख लीजिएगा पोस्ट ऑफिस और बैंक की, कि इस बैंक का कितना इंटरेस्ट रेट चल रहा है, वो आप देख के आराम से इस टॉपिक को कवर कर लेंगे। उसके बाद आता है यूनिट नंबर 4, आपको कहाँ से प्रिपेयर करना है, इंश्योरेंस एंड सर्विसेज, इंश्योरेंस प्रोडक्ट के बारे में। देखो चैप्टर 4 जो मैंने अभी बताया बिजनेस सर्विसेज, मोस्ट ऑफ द पार्ट उसी में से है। वो अगर आपने गहराई से पढ़ लिया, एक एक टर्म बीच बीच में से पूछी जाएगी, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि प्रीवियस पेपर इसका आपको ज्यादातर कहीं मिलने वाला है नहीं। और अगर आप आपने जो चीज पहले ऑलरेडी पढ़ रखी है, अगर आप उसी को गो थ्रू कर सकते हैं और पास हो सकते हैं तो बुराई इसमें कुछ भी नहीं है, क्योंकि सिलेबस भी अपलोड अभी नहीं हुआ है, धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएंगे सारे टॉपिक आप लोगों के लिए अपलोड होने। लेकिन अभी का सोल्यूशन सिर्फ यही है कि जो आपने पढ़ रखा है उसी को गो थ्रू करके अच्छे से पास आप हो सके। तो इंश्योरेंस सर्विसेज का भी अलग से वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इंश्योरेंस वाले टॉपिक को कवर कर सकते हैं, अदरवाइज इतना ज्यादा नीड नहीं है। आप बस चैप्टर 4 कर लेना, उसमें काफी कवर हो जाएगा। और यूनिट नंबर 5 के लिए आपको क्या प्रिपेयर करना है, तो उसके लिए आपको मैंने अभी बताया फाइनेंशियल मार्केट वाला जो चैप्टर था आपका और फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला जो चैप्टर था, वो आप अगर कवर करके चले जाएंगे तो डेफिनेटली आपका काम हो जाएगा। इसके अंदर आपने पढ़ा था कि कितने तरह की मार्केट होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, ये सारा जितना टॉपिक आपने पढ़ा था, डीमेट अकाउंट क्या होता है, कैसे ओपन किया जाता है, और जैसे हम शेयर्स खरीदते हैं तो कब हमें खरीदना चाहिए, कब हमें बेचना चाहिए, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है आप लोगों को उस वीडियो के अंदर मिल जाएगी, मतलब शॉर्ट में मिल जाएगा। लेकिन अगर डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप एक स्टॉक मार्केट की वीडियो देख लीजिएगा अलग से टॉपिक सर्च करके, तो आपका काम हो जाएगा। लेकिन अब इसके साथ में और भी आप तैयारी क्या कर सकते हैं जिसमें आपके सारे टॉपिक कवर हो जाए, तो उसके लिए मैंने आपको अभी बताया, एक तो क्लास 11th का मैं साथ साथ लिख रही हूँ, आप दोबारा से नोट कर लें। क्लास 11th का जो है आपको बिजनेस सर्विसेज वाला चैप्टर नंबर 4 करके जाना, ठीक है। उसके बाद आता है आपका इसके साथ साथ आपको क्लास 11th का ही आपको सोर्सेस
सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस वाला जो चैप्टर था ना, आपका 7 चैप्टर होगा। मुझे नहीं पता आपकी बुक कौन सी आप फॉलो कर रहे हैं, पूनम गांधी है या कोई सी भी, आप कहीं से भी पढ़ लीजिए, कोई उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। और आपके पास अगर बुक नहीं है, आपने किसी को दे दिया है, सो यू डोंट वरी, ये चैनल है तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आप प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे आपको ये वीडियो मिल जाएगा। 7 चैप्टर में मैंने बहुत डिटेल में समझा रखा है, डिबेंचर्स क्या होते हैं, शेयर क्या होते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें इसके अंदर समझाई थी, वो आपके बहुत ज्यादा काम की हैं। तो सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस भी वीडियो आप लोगों को क्लास 11 की बीएसटी की देखनी है, ये भी बीएसटी का ही है, क्लास 11 का। उसके बाद क्लास 12 का मैंने आपको अभी बता दिया, क्लास 12 से आपको क्या प्रिपेयर करना है, बीएसटी से। बीएसटी से 2 चैप्टर प्रिपेयर करने हैं। चैप्टर 1 जो है फाइनेंशियल मार्केट का है, ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट का, और दूसरा चैप्टर है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, ठीक है। इसमें भी बजटिंग वाला टॉपिक आप लोगों को मिल जाएगा, जहां से आपकी बजटिंग क्लियर हो जाएगी। उसके बाद आपको क्या प्रिपेयर करना है वो आप एक बार समझ लीजिए। उसके बाद आपको क्लास 12 में आप लोगों ने मैक्रो के अंदर 2 चैप्टर पढ़े थे। एक तो पढ़ा था बैंकिंग चैप्टर आप प्रिपेयर कर लीजिए। इसमें बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी, एफडी क्या होती है, आरडी क्या होती है, मेच्योरिटी पीरियड क्या होता है, फिक्स अकाउंट क्या होता है, ये सारी की सारी चीजें बैंकिंग से आपके क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद बात करते हैं, आपको एक चैप्टर और तैयार करना है, वो है गवर्नमेंट बजट का। गवर्नमेंट बजट वाला जो चैप्टर, उसमें बजटिंग क्लियर हो जाएगी, तो वो भी आप चैप्टर मैक्रो की बुक से कर सकते हैं। तो मैंने आपको ये बता दिया है, ये तो थे आपके शॉर्टकट, ठीक है, और इससे आपके अच्छे मार्क्स आ भी जाएंगे। और अगर आप इनके अलावा भी वीडियो देखना चाहते हैं तो वो आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिलवा सकते हैं। लेकिन अच्छे मार्क्स के लिए आप क्या करें, तो अच्छे मार्क्स के लिए तो आपको पता ही है, सिलेबस तो आपको पढ़ना ही होता है। तो जो भी आपके मेन टॉपिक हैं, जैसे मैंने यूनिट आपको 5 यूनिट बताई हैं, ठीक है, 5 यूनिट के अंदर जितने भी मेन टॉपिक थे, यानी जितने भी लेसन्स थे, उस लेसन के सारे टॉपिक को आप बस ऊपर से पढ़ ले। और आपको मैटर लिखना अच्छे से आना चाहिए, आपकी लाइंस के अंदर वेटेज होनी चाहिए, तभी आपको 16 मार्क्स देने वाला है। ये तो सिर्फ शॉर्टकट था आप लोगों को पास होने का और थोड़े बहुत अच्छे मार्क्स दिलवा देगा। बट आप बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आपको पता है कि पूरे टॉपिक क्लियर करने ही पड़ेंगे। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि आप इसके साथ में और कौन सी वीडियो देख के अच्छा स्कोर कर सकते हैं। एक तो मैंने आपको बताया शेयर मार्केट वाली आप वीडियो देख सकते हैं, जिसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी 12th में आपने नहीं पढ़ी बट वो एक्स्ट्रा है, तो वो वहाँ से क्लियर हो जाएगा, ठीक है, वो टॉपिक आपका वहाँ से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपको पोस्ट ऑफिस और बैंक्स के बारे में, इनके इंटरेस्ट रेट के बारे में, इनके पॉलिसीज़ के बारे में, कौन कौन सी ये पॉलिसीज़ बनाते हैं, कैसी पॉलिसी होती है, वो सारी आपको ये अलग से वीडियो देख लेनी है। आपका काम डेफिनेटली हो जाएगा, मतलब आपका 90% सिलेबस यहाँ से कवर हो जाएगा। लेकिन आप 100% क्लियर करना चाहते हैं, हर एक टॉपिक करके जाना चाहते हैं, तो उसके लिए तो आपको मैंने यूनिट का आइडिया दे दिया है कि आप क्या कर सकते हैं। सोल की बुक से आप लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल ही अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, बहुत अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, तो आप कर ये सकते हैं, फाइनेंस फॉर एवरीवन का पीडीएफ डाउनलोड कर लें सिलेबस का, और जो मेन टॉपिक है उनको अलग अलग सर्च करें और ये वीडियोस भी देख लें, और साथ में एक्स्ट्रा टॉपिक जो रह गया वो भी वहाँ से कवर हो जाएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत काम का लगा हो, क्योंकि मैंने इसी वीडियो के अंदर सब कुछ बताने की कोशिश की है, क्योंकि टाइम बहुत कम था। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि आप लोग सर्च कर सकें हर चीज़। मैंने आपके लिए एक शॉर्टकट निकाल दिया है। मुझे लगता है कि आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, क्योंकि बहुत मेहनत से बनाया गया वीडियो है। प्लीज़ इसको लाइक तो करें, अपने फ्रेंड्स तक बिल्कुल शेयर करें, कमेंट्स करें, बहुत सारा प्यार दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।